सारा इमरान खान के स्टार्स का मेरा ख्याल है हर कोई सुनना चाहता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो जरा कहिएगा प्रेडिक्शन क्या देंगी? आज उन्हें पेश होने, रिलीफ उन्हें मिलेगा अदालत से? लाइकली आज के दिन उनका आज से लेकर कल तक का बेहतर पीरियड टाइम पीरियड है, तो शायद रिलीफ मिल जाए। बट अगेन अगर उनके पर्सनल चार्ट पे वॉट एवर डेटा आई हैव ऑफ हिम, ऑफ हिज बर्थ डेट एंड एवरीथिंग, तो उसके मुताबिक आज और कल के लिए तो थोड़ा सा बेहतर है, तो शायद उनको रिलीफ मिल भी सकता है। पर नेक्स्ट 10 days इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। देन कमिंग टू द जनरल, अगर हम उसके ट्रांसफर की बात करें तो वो 30 जून तक भी है। जैसे मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था, 15 मई तक का प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है, तो एक वो तो खत्म हो जाएगा 15 मई को। बट अगेन जो एक नए नए ट्रांसफर आते रहते हैं, उस वजह से नई नई चीजें ना आती रहेंगी। और ये जो मार्च तक पीरियड शुरू हुआ है वो दैट इज इन 4th हाउस ऑफ, इनका भी इनके 10th हाउस में है, दैट इज अ हाउस ऑफ प्रोफेशन, जो पब्लिक इमेज एंड एवरीथिंग है, तो वो काफी एग्रेसिव हो जाएंगे अपनी ना डिसीजन मेकिंग पे। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो थोड़ा सा वाइजली लें, चूज कहना जो होता है ना, अपने आसपास के लोगों को बहुत वाइजली चूज करें जिसको क्लोज रखना है, बिकॉज चीजें उनको हार्म कर सकती हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days। मगर ये जो अगले 2 दिन हैं ये इनके लिए फेवरेबल हैं, तो आई होप के कहते हैं उनको यहाँ से रिलीफ मिल जाए। आज के दिन और कल तक का दिन फेवरेबल है, पर नेक्स्ट 10 days इज वेरी क्रिटिकल, तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। पहले आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुल्क कब बदलेगा काज़मी साहिबा, मुल्क के हालात कब बदलेंगे? बस ये अभी आपको ना एक एक दिन, वो कहते हैं ना, 1 day एट अ टाइम लेके चलना है। और जैसे मैंने हमेशा बोला कि देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, बट द पीपल हु रूल पाकिस्तान आर नॉट लॉयल टू देम। तो ये एक चीज है, जरा काम करना है। मगर प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है, मैंने बताया आपको, थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा वो आगे जाके, जैसे मिड ऑफ, जैसे मैंने बताया आफ्टर जून थोड़ी बहुत चीजें हो जाएंगी। इलेक्शंस होता देख रहे हैं, जाना पड़ेगा हमें, सही, तो दैट इज लाइक टफ थिंग, तो उसको पास ऑन करना पड़ेगा हमें, तो वो करके थोड़ा चीजें बेहतर आएंगी फिर नेक्स्ट ईयर के अवार्ड। मगर इन द लॉन्ग रन अगर बात करूं तो डोंट गेट लाइक नहीं होता, एक लूज अपने होप ना करें ना, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर ही है पाकिस्तान के लिए। बट अभी के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्योटिक टाइम पीरियड है। तो सारा इलेक्शंस कब होते देख रही हैं आप? उनके 14th में तो आई थिंक सो गुजर गई बस, समझे। वही मैंने आपको जैसे बताया था कि वो अभी कितना क्योटिक और इंटेंस टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये सूटेबल नहीं था। और जो सिचुएशन आपने देखी है सारी, और जो मैं तब से ये सिनेरियो बिल्डअप बता रही थी कि ये सारी चीजें होंगी, और ये अभी भी मार्च ना जो एक डिबिलेटेड पोजीशन पर है, वो 4th हाउस में आ गया पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, जरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगी, फाइनेंशियल सेटबैक भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आई वोंट रेकमेंड, मैं तो जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको एडवाइस कर सकती हूँ यहाँ पे लोगों को कि वो रिकमेंडेड टाइम नहीं है फिलहाल, तो वो लास्ट के जो अक्टूबर के नवंबर के बाद जो है उसके बाद होगा, जब इक्लिप्सेस ओवर हो जाएंगे, एक हमें एक छोटा सा टाइम पीरियड मिलेगा जहाँ पे वो कर लेंगे, तो वो काफी अच्छा रहेगा गवर्नमेंट के लिए, चाहे जो भी आए गवर्नमेंट, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर टेन्योर। अभी हमने शेख रशीद साहब का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनके स्टार्स क्या कह रहे हैं? वो हुकूमत में रहते नजर आ रहे हैं या फिर उन्हें घर जाना होगा? देखिए, मैं हमेशा 2 तरीके से चार्ट पढ़ती हूँ। दैट इज जब उन्होंने ओथ अपना लिया था उस वाइज तो चीजें चल रही हैं अच्छी, मगर जो उनका पर्सनल है, ही इज क्वाइट अंडर प्रेशर राइट नाउ एंड एवरीथिंग। जो हम देख भी रहे हैं कि वो चीजें कर रहे हैं, वो बाउंस बैक हो रही हैं गवर्नमेंट के लिहाज से। तो जो उनका पर्सनल लेवल पर है, उसकी वजह से जो एक जब होता है कि आपके हेड का पूरा टाइम चल रहा होता है, वो ट्रिकल डाउन कर रहा होता है नीचे। मगर जब उन्होंने ओथ लिया था लास्ट ईयर 10th of April को, दैट इज अ गुड टाइम पीरियड। तो मुझे जहां तक लग रहा है कम और बेशतर वो कंप्लीट कर ही चुके हैं, अब थोड़े से मंथ रह गए हैं, तो वो वैसे तो सही उन्होंने लिया, मगर पर्सनली उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है। अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सारा अभी ये सिचुएशन जो इकोनॉमिकली आप ये बता रही हैं कि अभी डे टू डे देखना पड़ेगा, अभी वक्त लगेगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट ईयर बजट भी अब हमें नेक्स्ट मंथ पेश करना है, तो आवाम को कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है या फिर ये बोझ मजीद बढ़ने वाला है? आई वोंट लाइक गिव फॉल्स होप कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि रिसेशन भी आप देखेंगे और कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम फाइनेंशियल, वो पूरे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रिगर हो जाएंगे। तो वो सारे जैसे यूएस से होते होते वो सारी चीजें हम पूरे दुनिया में ही आ जाती हैं, उसका इफेक्ट आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो वो चीजें हम देखने को मिलेंगे, तो कोई बिगर चेंज नहीं आएगा। स्टार्ट चेंज थोड़ा सा आ सकता है कि जो पिछले प्रोमिसेस किए हुए हैं फ्रेंडली नेशंस ने हमें पैसे देने का एंड एवरीथिंग, तो वो 30 जून के बाद आ सकते हैं, या कुछ फेवरेबल टाइम पीरियड आ सकता है। मगर अदर देन दैट नॉट एंटायरली लाइक वो नहीं होता कि पूरा 100% नहीं होगा, मगर थोड़ा हद तक बेहतर चीजें हो जाएंगी। मगर रिसेशन और ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। मैंने यही बोला कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को should invest and should learn about new technologies and everything so that they have new streams of earning.
ये बहुत सख्त जरूरत है कि हम जो ऑन पेपर कब से पढ़ रहे हैं अपने कोर्सेज, उसको छोड़कर कोई नई चीज जो हमें उसको चाहिए ताकि हम अपने आप को इवॉल्व कर सकें। कोशिश कर रहे हैं आजकल इस किस्म की। तला बताएं ना। सारा, आज हम शो के आगाज में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे मुल्क में लोग चोरों के खिलाफ निकले और चोरी करने लगे। आपने भी कुछ ऐसी बातें कही कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से लॉयल होना पड़ेगा। हम कब इंसान बनेंगे, हम कब पाकिस्तानी बनेंगे, हम कब मुसलमान बनेंगे? क्योंकि हकीकतन हर किसी को अपने गिरबान में झांककर अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है ताकि मुल्क में बेहतरी आए। लेकिन सैडली लोग दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं, अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है। कब हम इंसान बनेंगे आपकी नजर में? देखिए, अभी इन द लॉन्ग रन अगर मैं बोलूँ कि जब पाकिस्तान अपनी 80s में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज स्टिल एट अ वेरी यंग एज। हम कंपेयर करते हैं उसको यूएसए से, यूके से, जो बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज हैं या कंट्रीज हैं जिनको 2-2 साल प्लस हो चुके हैं। हम लोगों का अभी हम भी स्टिल इन 70s हैं। अगर हम 80s के लास्ट को क्रॉस करेंगे, आई सी इट गेटिंग बेटर, बट अगेन द पीपल, क्योंकि यहाँ जो हाउस बनता है जब सॉलिजिकली देखते हैं तो वो क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स है। जब एक जगह बहुत सारे प्लैनेट्स जमा हो जाते हैं तो काफी नेगेटिविटी क्रिएट करती है। मतलब कोई एक की बात नहीं सुनेगा, ये हमेशा करता रहेगा। मैंने पहले भी आज फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी बोल पर इन जनवरी, बैक इन जनवरी, आई टोल्ड देम कि डेमोक्रेसी सूट नहीं करती पाकिस्तान को। वन मैन रूल है या प्रेसिडेंशियलशिप है, तो कुछ ऐसी चीज रखें जो ट्रिकल डाउन करे एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ को। दैट विल बी एबल टू कंट्रोल एंड टीम द लॉ। जो अनलॉफुल चीजें चल रही होती हैं और ये सारी चीजें, उसको शायद कंट्रोल में आ सके। डेमोक्रेसी टोटल एंड टोटलिटी आई वुड से कि पाकिस्तान को रेकमेंड करती है, क्योंकि वो जो एक चीज मार्च होती है दैट रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड आर्मी एंड एवरीथिंग, वो सारी डिक्टेटरशिप, ये सारे चीजें होती हैं। तो आर्मी एंड गवर्नमेंट जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे नीड टू सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट अ गुड सोल्यूशन करके हो सकता है। अदरवाइज कोई रूल ऑफ लॉ ऐसे एज सच लॉन्गर टाइम के लिए नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बहुत क्योटिक टाइम पीरियड है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो बर्थ चार्ट। थैंक यू सो वेरी मच। सारा काज़मी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बता दिया है कि क्योटिक टाइम पीरियड रहा है पाकिस्तान का। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।